नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का सारांश, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। आइए पाठ की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सारांश क्या है। बाइबल और कुरान में ईसा से 1025 वर्ष पूर्व के सोलोमन या सुलेमान का जिक्र है, जो मानव जाति के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के मालिक थे और सब जीवों की भाषा जानते थे। उनके समूह के गुजरने से डरी चींटियों को उन्होंने बड़े स्नेह से न डरने के लिए समझाया और खुद को सबके लिए मोहब्बत के रूप में स्थापित किया। इसी तरह सिंधी के स्नेह कवि शेख अयाज के पिता का जिक्र है। एक बार वे कुएं से नहाकर घर आए तो अपनी बाह पर चींटे को देखा। तुरंत ही खाने की थाली छोड़कर वे उस चींटे को वापस उसके घर कुएं तक छोड़ने गए। उनकी प्राणी मात्र के प्रति दया अनुकरण योग्य है। नूह नाम के पैगंबर ने गलती से एक कुत्ते को अपशब्द बोलकर धुतकारा। उसी कुत्ते से सभी प्राणी उसी ईश्वर के बनाए हैं। तुम या हम अपनी इच्छा से यह शरीर नहीं पाते। ऐसा उपदेश सुनकर वे बरसों रो रो कर प्रायश्चित करते रहे। आज स्थिति एकदम उल्टी है। मनुष्य अपने स्वार्थ में धरती के सभी जीवों के घर उजाड़कर जमीनें कब्जा करता जा रहा है। खुद उसके स्वार्थ से बहुत से मनुष्य भी डिब्बे जैसे घरों में रहने को अभिशप्त हैं। प्रकृति का अनियंत्रित अमर्यादित दोहन और उस पर अनाचार का दुष्परिणाम बड़ा गंभीर है। भयंकर गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोगों की विभीषिका सामने है। समुद्र की तक की जमीन कब्जा करने वाले मनुष्य ये भी भूल गए कि समुद्र जब इसका जवाब देगा तो कैसे होगा। मुंबई में ऐसा हादसा हुआ। क्रोधित और बेकाबू समुद्र ने 3 बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया और वे बिखर गए। तो वहाँ के लोग डर कर अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। लेखक की माँ शाम के समय आंगन के पेड़ पौधों के पत्ते और फूल तोड़ने को मना करती थी, दरिया को सलाम करने को कहती थी और कबूतरों को न सताने की हिदायतें देती। लेखक के ग्वालियर के मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। कबूतर के जोड़े ने वहां घोंसला बनाकर अंडे दिए। जब बिल्ली ने उचक कर एक अंडा गिराकर तोड़ दिया तो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में लेखक की माँ से वह दूसरा अंडा भी गिरकर टूट गया। बहुत दुखी हुई और कबूतरों का दुख देखकर उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा, रोती रहीं और खुदा से उस गुनाह की माफ़ी मांगती रहीं। लेखक के मुंबई के मकान में कबूतरों ने अपना डेरा डाला। बरसों के जंगलों को काटकर बसे इस कॉलोनी में परिंदों चरिंदों के आशियाने नष्ट हो गए। बहुत से परिंदे जानवर तो कहीं और चले गए, लेकिन कुछ यहाँ वहाँ डेरा डाले हुए हैं। उन कबूतरों के आने जाने, चीज़ें गिराने और गंदगी फैलाने से तंग आकर लेखक की बीवी ने खिड़कियों पर जाल लगा दिया और खिड़कियां बंद रखने लगीं। तब से कबूतर दुखी होकर बैठे रहते, मगर अब न सुलेमान है न लेखक की माँ जो इनके दुख को समझे। बच्चों, ये सारांश कुछ इस प्रकार रहा और इसको डिटेल में जानने के लिए मेरा जो वीडियो है दूसरा, जिसके अंदर विस्तार से समझाया गया है कि सुलेमान कौन है, उनकी फ़ौज कैसी थी, उसके बाद में लेखक और उनके बचपन का वर्णन है, वो कहाँ रहते थे। इस प्रकार सभी चीज़ों का विश्लेषण बहुत ही अच्छे से किया गया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो ये अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।